बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में सभी लोगों को उपदेश दे रहे थे। वे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अगर खुशियां हैं तो उन्हें खुद तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि सबके साथ बांटना चाहिए। इस पर बुद्ध के सभी भिक्षु उनसे पूछते हैं, लेकिन उससे क्या होगा तथागत? बुद्ध उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक दिए के सहारे कई दीपों को जलाकर एक अंधेरे कमरे में रोशनी की जा सकती है, साथ ही उसका प्रकाश बाहर तक फैलता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी खुशियों के माध्यम से चारों तरफ खुशहाली आती है। यह खुशियां बांटने से कभी घटती भी नहीं है। खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं, उनका आनंद बढ़ता जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए अपने एक शिष्य से पूछते हैं कि यदि तुम शिक्षा में अव्वल आते हो तो तुम्हारे साथ यह खुशी तुम्हारे घर में सभी को होती है। ऐसा क्यों होता है? खुशी तो तुम्हारी है, सब क्यों खुश होते हैं? तब भिक्षु कहता है कि वह मेरी खुशी को देखकर और खुशी महसूस करते हैं। बुद्ध कहते हैं ठीक इसी प्रकार अन्य सभी के साथ भी यही होता है। यदि जीवन में खुशी का पल आए तो सबके साथ बांटना चाहिए। यह तुम्हारे आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना देता है। एक कहानी है बुद्ध के जीवन की। यह उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध जेतवन श्रीवास्तव में रहते थे। वह अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। जब वह उन्हें उपदेश देते तो अन्य आसपास के लोग भी उनका उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध से काफी प्रभावित था। वह प्रतिदिन उनका उपदेश सुनने आया करता था। एक दिन उपदेश सुनने के बाद उसने बुद्ध के समक्ष यह इच्छा रखी कि वह उनका भिक्षु बनना चाहता है। तब बुद्ध कहते हैं कि इंसान को भिक्षु बनने के लिए इस दुनिया को त्यागना होता है। इस दुनिया की सारी मोह माया अपनों को छोड़ना पड़ता है। तब वह व्यक्ति कहता है मैं यह सब अपनी मर्जी से करने को तैयार हूं। तब बुद्ध उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं और वह व्यक्ति वहीं आश्रम में रुक जाता है। अब वह प्रतिदिन उनके उपदेशों को सुना करता था, लेकिन भिक्षु बनने के बाद एक नियम यह भी था कि बौद्ध भिक्षु को उपदेश सुनने के साथ उन पर अमल भी करना होता है, क्योंकि जब तक वह उस पर अमल नहीं करेंगे, उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक अन्य किसी को कैसे उस राह पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह सब करने के बाद ही वह एक भिक्षु की श्रेणी में गिना जाता था। जब वह भिक्षु बुद्ध की शरण में आया तब वह भी सब कार्य करने लगता है, उनके उपदेशों को सुनने लगता है, लेकिन उसे स्वयं के भीतर कोई परिवर्तन अनुभव नहीं होता है। दूसरे व्यक्तियों को देख उसे लगता है कि शायद वह उनकी तरह नहीं है, सही प्रकार से भिक्षु नहीं बन पाया है। तब वह स्वयं के भीतर यह खोज करने लगता है कि कमी कहाँ है। ऐसे देखते देखते उसने कुछ महीने निकाल दिए, लेकिन उसे स्वयं में अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं देखा। अब वो खुद से तय करता है कि वह महात्मा बुद्ध से इस विषय में बात करेगा। अगले दिन जब महात्मा बुद्ध सभी को उपदेश दे रहे होते हैं, तब वह भी वहां बैठा होता है। उपदेश पूरा होने के बाद सभी भिक्षु एक एक करके जाने लगते हैं, लेकिन वहीं पर बैठा रहता है। उसे बैठा देख बुद्ध उससे पूछते हैं कोई बात है क्या? तब वह भिक्षु कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं पिछले कई महीनों से आपकी शरण में हूँ। प्रतिदिन आपका उपदेश सुनता हूँ, यह सब कार्य भी करता हूँ जो एक भिक्षु करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक स्वयं के भीतर मुझे वह परिवर्तन नहीं दिख रहा है, ना ही कोई सुधार हुआ है। मैं जैसा पहले था
वैसा अब भी हूँ। क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या मुझ में कोई कमी है? जब मैं कोई गलती कर रहा हूँ, ऐसी क्या बात है जो मेरा उत्थान नहीं हो रहा? उस बिच्छू की यह सब बात बुद्ध बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसकी बात पूरी होने पर बुद्ध उस बिच्छू से कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं इसी गांव का हूँ तथागत। तब बुद्ध पूछते हैं कि प्रतिदिन तुम यहाँ आश्रम उपदेश सुनने कैसे आते थे? बिच्छू कहता है, मैं पैदल चलकर आता था। तब बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह तुम्हें यहाँ उपदेश सुनने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता था, यहाँ आना पड़ता था, ठीक उसी प्रकार केवल उपदेश सुनने से ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें उसे स्वयं के भीतर भी उतारना होगा, तभी तुम एक बिच्छू बन पाओगे, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार केवल यहाँ बैठे बैठे तुम ना तो अपने घर जा सकते हो, उसी प्रकार एक बिच्छू बनने के लिए भी अपने जीवन में परिवर्तन के लिए, उत्थान के लिए हर मार्ग पर चलना होगा, जिससे तुम्हारा भला हो सके। तुम वह हर प्रयास करोगे जो तुम्हें एक बिच्छू बनने के लिए सहायक हो, तभी तुम स्वयं के भीतर कोई बदलाव महसूस कर सकते हो। उस बिच्छू को समझाते हुए बुद्ध कहते हैं, जब तुम पूरा ध्यान में रहकर इन मार्गों पर चलोगे, तब स्वयं से ही एक अलग अनुभूति होगी और तब दूसरों को भी इस मार्ग पर आगे चलने के लिए प्रेरित कर सकते हो। बस जरूरत है तो प्रेम से कोशिश करने के लिए। बुद्ध की ये बातें सुनने के बाद वह बिच्छू समझ जाता है कि वह अब तक केवल सुन रहा था, किसी भी चीज को स्वयं के जीवन में उतार नहीं रहा था। वह सारी बातों को समझ चुका था कि उसे सब बातों का अनुसरण करना होगा, इस मार्ग पर चलना होगा, अमल करना होगा, तभी वह आगे बढ़ पाएगा। आगे चलकर एक बौद्ध बिच्छू बन जाता है। वह सभी बातों पर अमल करता है, सभी बातों को मानता है, आदेश का पालन करता है और खुद पर वो बदलाव पाता है और आगे चलकर एक बौद्ध बिच्छू बन जाता है। हेलो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम कहानियाँ सुनते हैं, बुद्ध के उपदेश सुनते हैं, सार को सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं है कि बुद्ध ने क्या बताया है, क्यों बताया है, मेरे जीवन में उसका क्या लाभ है, किस तरह मैं उसे आत्मसात्कार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस पर हम कोई विचार नहीं करते हैं, बस सुनने के लिए चीज़ों को सुनते हैं, जिससे क्षण भर का आनंद प्राप्त होता है, लेकिन मूल रूप से, भौतिक रूप से हम जैसे होते हैं वैसे ही बने रहते हैं। हमें अपने प्रयासों को भी थोड़ा बढ़ाना होगा। हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने कदमों को बढ़ाना होगा। जो भी शिक्षाएं, जो भी कहानियाँ, जो भी उपदेश हम सुनते हैं, उन्हें अपने भाषण में, व्यवहार में धीरे धीरे उन्हें लाना होगा, उन पर अमल करना होगा, क्योंकि जैसा व्यवहार, जैसी आदत हम बनाते जाएंगे तो हम खुद से ही महसूस करेंगे इस मार्ग पर अमल करना कितना सही है, और उसी से आप अपने भीतर एक अलग तरह की खुशी, शांति और धैर्य का अनुभव करेंगे, जिससे आपको जीवन जीने में बहुत आसानी होगी। और जब यह खुशी आपके भीतर आ जाएगी, तब आप इस खुशी से हर व्यक्ति को खुशी पहुंचा सकते हैं। जैसा गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक दिए से हजारों दिए जलाए जा सकते हैं, उसी तरह अगर आप स्वयं के अंदर से खुश हैं, तभी आप किसी दूसरे तक भी खुशी पहुंचा सकते हैं। और अगर आप भी उस खुशी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा, और कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।